यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और उभारे ज़ोरा पर मैंने भी जो क्रॉस का निशान बनाया था उसके हवाले से हमने आपको बताया। तो कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है कि ये भी बताएं कि हाथ पर अगर उभारे ज़ोरा पर काला धब्बा यहाँ पर हो तो इसका क्या मतलब होता है। काला धब्बा अगर हाथ पर हो तो इसका क्या मतलब होता है। देखें जी, काला धब्बा होने के दो तीन मकासद हैं। एक तो ये है कि काला धब्बा अगर आपके हाथ में है तो आपकी अक्सर जो ना रिश्तेदारों से जनी नहीं बनेगी, चाहे वो जितने भी करीब हों, जितने भी कुछ हों, आपकी उनसे नहीं बनेगी और अक्सर आप लोगों के आपस में तू तकरार रहेगी। और आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो वो उसका जनी तंज करेंगे या मजाक करेंगे, और वो अगर कुछ ऐसा करेंगे तो यही हरकत आप भी करेंगे, यानी इसका मतलब ये होता है। और इसके बाद कुछ लोगों को यानी तकलीफ़ जो होती है, ये जो काला धब्बा है, तो ये समझें कि गुर्दे की तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई निशान है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप यानी टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवा लेना बेहतर है, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उससे पहले अगर प्रॉब्लम का सोल्व कर लिया जाए प्रॉब्लम को, तो हो सकता है कि मामला बेहतर हो जाए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, मामूली प्रॉब्लम भी हो सकती है या सिर्फ दर्द वगैरह की कैफियत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि इससे पहले कि कुछ हो तो आप जो है ना ये ज़रूर कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मेडी ने सवाल किया है सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी 2025 में होगी और शादी तकरीबन पसंद की होगी। राशिद ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी दूसरी शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी दूसरी शादी 2024 में होने के चांस हैं और ये शादी अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी और ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरेगी। सैरिश ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी 2024 के आगाज़ में होगी और ये शादी कामयाब रहेगी। अनम ने सवाल किया कराची से कि मेरा डिलीवरी के दौरान मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टरों ने उस वक़्त इलाज किया और मैं ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आपकी एक औलाद और होगी, उसके बाद आपकी औलाद नहीं होगी। आप ये देखकर बताएं कि मेरे हाथ में कितनी औलादों की लकीरें हैं। आपके हाथ में औलादों की 3 लकीरें मौजूद हैं। 3 लकीरें आपके हाथ में हैं और कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ लगाएं और सूरह रहमान, आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग में है, उसको जो ना सुने, सूरह रहमान को रोज़ सुना करें, अल्लाह रहम करेगा, हो सकता है अल्लाह 2-3 औलादें और दे दें। ज़रका ने सवाल किया लाहौर से कि मेरे हाथ में कई जगह पर ट्रायंगल बनते हैं, इसका क्या मतलब है। देखें जी, ट्रायंगल के तो बहुत से मतलब हैं, लेकिन आपके हाथ में इसका मतलब ये है कि किसी मकसद में कामयाबी, और एक नहीं, अगर 3 से 4 ट्रायंगल जो नज़र आ रहे हैं तो 3 से 4 मुख्तलिफ टाइम में कामयाबी के इम्कान आपके पास मौजूद हैं और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। इसके साथ कोशिश किया करें, सूरह फातिहा को ज़रूर पढ़ती रहा करें। आमिर अली ने सवाल किया जंग से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में कितनी दौलत और दौलत कब आएगी। प्यारे दोस्त, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपका हाथ जो ना, हमने अभी इस प्रोग्राम के लिए कम से कम 14-15 के करीब हाथ देखे, उन सब हाथों में आपका हाथ जो ना अल्लाह के फजल से बेहतर और अच्छा हाथ है। आप सिर्फ थोड़ी कोशिश करें और दूसरा अपने को दीन की तरफ लगाएं, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, चारों तरफ से इंशाल्लाह पैसा आएगा, जितना अच्छा हाथ आपका। हीर रानी ने सवाल किया हैदराबाद से कि कोई पसंद की शादी होने का चांस मेरे हाथ में है या नहीं। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी। शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी और बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। हमज़ा ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि ये बताएं कि दौलत कब आएगी और कितनी आएगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर अल्लाह के फजल से अच्छी है। शुरू से आपने बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी है और आने वाली ज़िंदगी भी आपकी ऐसी होगी, इंशाअल्लाह दौलत ही दौलत होगी। कोशिश करें, मेहनत करें, तब जाकर कोई फल आपको मिलेगा। इमरान ने सवाल किया लिया से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कब होगी। आपकी शादी 2025 में होगी और आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज शादी का कोई चांस नहीं है। अबिया ने सवाल किया फैसलाबाद से मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी जो है 2025 में होने के चांस हैं और शादी कामयाब रहेगी, शादी अरेंज मैरिज होगी।
حبیب علی نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی اچھی رہے گی۔ اور شادی کب ہوگی؟ 2025-2026 کے قریب شادی لگتی ہے۔ کہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے، ذرا یہ دیکھ کر بتائیں کہ مجھ پر کسی نے کوئی جادو وغیرہ یا کوئی علم وغیرہ تو نہیں کر رکھا جس کی وجہ سے پریشانیاں ہماری ختم ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں جی، کوئی جادو، کوئی علم، کوئی ٹونا آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آج سے سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھ لیا کریں، چاہے 5 نمازوں میں ایک نماز میں ٹائم ملتا ہے تو ایک میں پڑھ لیں، 2 میں ٹائم ملتا ہے 2 میں پڑھیں، اللہ کے فضل سے کامیابی ہوگی۔ وہم نہ کریں، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی ٹونا نہیں ہے۔ شفق نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس ہیں اور شادی کامیاب رہے گی۔ ثنا نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اسی سال 2023 کے آخر میں یا 2024 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ علی نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، کب جاؤں گا؟ پیارے دوست، 2024 میں آپ بوری بستر باندھ دیں، انشاءاللہ 2024 میں آپ کو لانگ سفر آئے گا اور وہ سفر باہر ملک کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بلال نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی 2025 میں ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ طلحہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میرا بینک بیلنس کب بنے گا؟ طلحہ صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ تھوڑی کوشش کریں، اللہ رحم کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا، آپ کوشش کیا کریں سورہ رحمان جو نا اس کو پڑھا کریں، اگر پڑھنا جانتے ہیں، نہیں پڑھنا جانتے تو سنا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ فائقہ نے سوال کیا کوہاٹ سے کہ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو بھیجی اور اپنے ہاتھ کی بھیجی، یہ بتائیں ہماری کتنی اولادیں ہوں گی، کتنے لڑکے ہوں گے اور کتنی لڑکیاں ہوں گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں صرف اولادوں کی 4 سے 5 لکیریں آتی ہیں اور فی الوقت ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنے، کیونکہ موجودہ ٹائم پہ جو لکیریں ہیں تمام کی تمام گہری لکیریں ہیں۔ مدھم لکیریں لڑکیوں کی ہوتی ہیں اور گہری لکیریں لڑکوں کی ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔